2024 का लोकसभा चुनाव देश का चुनाव है, देश के लिए आने वाली सरकार का चुनाव है, देश के भावी प्रधानमंत्री का चुनाव है। बहुत से लोग जो अक्सर वोट नहीं डालने जाते, उनके लिए भी ये कहना होगा कि आप न सिर्फ अपने परिवार के भविष्य के प्रति लापरवाह हैं, देश के प्रति लापरवाह हैं यदि आप चुनाव में वोट नहीं डालते। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है क्योंकि भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा लोगों को वोट डालने का अधिकार भारत में मिला हुआ है। लेकिन हमारे देश में अक्सर लगभग 30 से 35% मतदाता, कई बार 40% मतदाता वोट ही नहीं डालते। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा के भी चुनाव हो या फिर अन्य चुनाव हो, हमारे देश में एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कहने को तो मतदाता हैं, उनके वोटर ID कार्ड भी बने हैं, मतदाता सूची में उनका नाम भी है, लेकिन वो वोट नहीं डालने जाते। ऐसे लोग जब कोई मुद्दा आता है, कोई समस्या आती है तो बहुत चर्चाएं करेंगे, अपनी राय व्यक्त करेंगे, सोशल मीडिया पे बहुत लिखेंगे, सरकारों की नेताओं की आलोचनाएं करेंगे, सिस्टम को गाली देंगे, लेकिन जब एक छोटा सा फर्ज उन्हें निभाना है, कुछ कदम चल के अपने घरों से निकलकर वोट डालने जाना है, तो वो लापरवाह बन जाएंगे। ये बहुत चिंता की बात है। और वो व्यक्ति जो वोट नहीं डालने जाता है, उसे देश के किसी भी मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप देश के किसी मुद्दे पर टिप्पणी करते हैं, अपनी राय व्यक्त करते हैं या आप देश की फिक्र करते हैं, तो वोट जरूर डालना चाहिए। पूरे देश में चुनाव आयोग एक बड़ा अभियान चला रहा है जिसे स्वीप का नाम दिया गया है, और इस अभियान के तहत पूरे देश में जितने भी जिले हैं वहां पर काफी पैसा भी खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि लोग वोट डालने के लिए अपने घरों से निकलें। राजधानी लखनऊ के बाराबंकी जनपद में यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने बाकायदा एक कैलेंडर बनाया हुआ है जिसमें प्रतिदिन जिला मुख्यालय पर आयोजन हो रहे हैं, तहसीलों में आयोजन हो रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि घरों से निकलें, वोट डालें। और जब आप अच्छे सांसदों का चुनाव करते हैं तो देश के लिए एक अच्छी सरकार का भी चुनाव करते हैं, और जब आप वोट देते हैं तो आप अपने उस फर्ज को निभाते हैं जो अधिकार आपको संविधान के जरिए से मिला हुआ है। भारत में लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर कवायद हो रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे देश में लगभग 1/4 से ज़्यादा आबादी, लगभग 30% आबादी, कई बार कई चुनाव में 35%, 38% आबादी वोट नहीं डाल रही है। और आप समझिए कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें लगभग 66% लोगों ने वोट डाला था, यानी 34% लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। ये कितना बड़ा परसेंटेज है। और 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें आप समझ सकते हैं लगभग 33% लोगों ने वोट नहीं डाला था, यानी 100 लोगों में 33 लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं, यानी केवल 66% या 67% लोग ही मिलकर राजनीतिक गतिविधि में भाग ले रहे हैं। जो लोग इस देश में सत्ता चलाने वाले हैं, जो लोग हमारे देश में सरकार बना रहे हैं, जिनके प्रधानमंत्री बन रहे हैं जिस पार्टी के, उस पार्टी को देश के आधे से भी कम वोटर्स का समर्थन मिलता है। तो ये एक चिंता की बात है। जब कुल 67% ही लोग वोट डालेंगे, क्योंकि कई पार्टीज हैं उनमें भी जिसे लगभग 35-40% वोट मिल जाएगा, वो सत्ता हासिल कर लेगा। तो ये एक कठिन परिस्थिति है और इससे निकलने के लिए हर किसी का ये फर्ज है कि वोट जरूर डालें और वोट डालकर आप अच्छे लोगों को सांसद बनाएं और वो अच्छे लोग मिलकर अच्छे प्रधानमंत्री देश के लिए बनाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप सब लोग, हम सब लोग वोट जरूर करें।